हेलो स्टूडेंट्स, राजनीतिक चिंतन के विचारधारा के इस क्रम में आज जिस विचारक को हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं वो है जॉन लॉक। सामाजिक समझौते को उदार, व्यवहारिक और संतुलित बनाने की चेष्टा करने वाले जॉन लॉक का जन्म जो है वो 1632 में ब्रिटेन के एक सामरगेट काउंटी के एक छोटे से रिंगटन नामक स्थान पर हुआ था। वो बचपन से ही मेधावी छात्र थे। उनकी शिक्षा दीक्षा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हुई थी। 1688 में जो इंग्लैंड में जो रक्तहीन क्रांति हुई, जिसे कि गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जॉन लॉक इस क्रांति के समर्थक रहे। इस क्रांति का दार्शनिक भी उनको कहा जाता है और इस तरह से उन्होंने राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षा, दर्शन, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर 30 से अधिक पुस्तकों की रचना की। राजनीति शास्त्र की दृष्टि से उनके महत्वपूर्ण रचनाओं में ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, फर्स्ट लेटर ऑन टॉलरेंस आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। लॉक्स का जो समय था, उनके चिंतन का जो काल था, वो राजनीतिक दृष्टि से काफी उथल पुथल का समय था और वह समय जो था परिस्थिति, घटनाओं और विचारों से वो काफी प्रभावित हुए थे और उनके ये सारे जो विचारधाराएं हैं वो उनके ग्रंथों में हमको देखने को मिलता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत का। लॉक के जो सामाजिक समझौता सिद्धांत का जो सार है, निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर उन्होंने वैधानिक राजतंत्र की स्थापना और पार्लियामेंट को अंतिम सत्ता के रूप में स्वीकार करना ही उचित बतलाया। हॉब्स की भांति जॉन लॉक ने भी मानव स्वभाव की व्याख्या की, किंतु हॉब्स का जो मनुष्य था न केवल पार्श्विक प्रवृत्ति का उन्होंने बताया, जबकि लॉक का जो मनुष्य था वो मानवीय गुणों पर बल देता है। लॉक के अनुसार मनुष्य का स्वभाव एक सामाजिक प्राणी है जो परस्पर सहयोग, प्रेम, दया, सद्भाव और एक दूसरे का साथ देकर के जीवन यापन करते थे। हॉब्स का मनुष्य कोरा जंगली है, जबकि लॉक का मनुष्य नैतिक प्राणी। हॉब्स का मनुष्य भौतिकवादी है, जबकि लॉक का मनुष्य कर्तव्य की पुकार सुनता है। हॉब्स का मनुष्य जहां घोर स्वार्थी है, जबकि लॉक का मनुष्य परोपकारी है। हॉब्स का मनुष्य झगड़ालू है, जबकि लॉक का मनुष्य शांति प्रिय है। इस तरह से लॉक ने मनुष्य के बहुत ही अच्छे स्वभाव को प्रदर्शित किया। हॉब्स के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था थी वो सतत संघर्ष और युद्ध की अवस्था थी, जबकि लॉक के प्राकृतिक अवस्था की कल्पना कुछ इस प्रकार से की कि मनुष्य एक पारस्परिक युद्ध की अवस्था में न रह करके सहयोग की अवस्था में रहता है। प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य समान हैं और सभी इसलिए समान है क्योंकि सभी सर्वशक्तिमान की कृति है। प्राकृतिक अवस्था शांति, परस्पर सद्भाव पर आधारित थी। व्यक्ति स्वतंत्र व समान माने जाते थे, कोई किसी को हानि नहीं पहुंचाता था। प्राकृतिक अवस्था में लोग पूर्णतः स्वतंत्र होते थे, किंतु स्वतंत्र स्वच्छंदता व स्वेच्छाचारिता नहीं थी। तो इस प्रकार से प्राकृतिक अवस्था बहुत ही मिलजुल करके सद्भाव और प्रेम के साथ रहने का अवस्था को लॉक ने प्रदर्शित किया और वो मानते थे कि प्राकृतिक अवस्था में भी मनुष्य को कुछ अधिकार प्राप्त थे, जैसे कि जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ये 3 महत्वपूर्ण अधिकार उस समय में भी प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को प्राप्त थे। इसके बावजूद भी जब अच्छी पारस्परिक सामाजिक सद्भाव की अवस्था थी, फिर भी राज्य की उत्पत्ति का क्या कारण लॉक ने बतलाया। लॉक कहता है कि प्राकृतिक अवस्था
विवेक जनित प्राकृतिक नियमों पर आधारित थी। लोग वही वैसा व्यवहार करते थे। वो मानते थे कि तुम दूसरों के प्रति वही बर्ताव करो जिसकी तुम दूसरों से अपने प्रति आशा करते हो। तो इस तरह से लॉक ने क्या कहा है कि हम अपना व्यवहार वैसा ही रखें जैसा हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं। प्राकृतिक अवस्था में स्वर्णिम चित्रण के बावजूद भी लॉक मानता है कि उस समय कुछ ऐसी कठिनाइयां थी, जैसे कि प्राकृतिक अवस्था में कोई निश्चित, प्रकट एवं सर्वसम्मत विधि नहीं थी जो उचित अनुचित का भेद कर सके, उसका निर्णय कर सके। कानून तथा उसके अनुरूप निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए कोई साधन या संस्था भी नहीं थी। प्राकृतिक अवस्था में दंड देने वाला भी कोई निष्पक्ष सत्ता नहीं होती थी। और इन्हीं असुविधाओं को दूर करने की दृष्टि से मनुष्यों ने एक सामाजिक समझौता या संविदा द्वारा राज्य का निर्माण किया। अब उपयुक्त असुविधाओं को दूर करने के लिए मनुष्यों ने एक समझौता किया, और वो समझौता कैसा था? सब मनुष्यों के समान होने के कारण वह समझौता समाज और मनुष्यों के आपस में मिलकर के उन्होंने यह अनुबंध किया, अतएव इसे सामाजिक अनुबंध का नाम दिया। लॉक ने समझौते की व्याख्या करते हुए आशीर्वादम ने लिखा कि लॉक ने जिस दो संविदा की चर्चा की है उसमें पहला जो समझौता था जनता के बीच हुआ, और दूसरा समूची जनता तथा शासक के बीच हुआ। इस प्रकार एक ऐसे सीमित व उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है। अब रही बात समझौता, तो पहला समझौता आपस में मनुष्यों का और दूसरा समझौता मनुष्यों का शासक के साथ हुआ, और उस समझौते के फलस्वरूप राज्य जैसी संस्था अस्तित्व में आई। लॉक ने उस सामाजिक समझौते द्वारा जो राज्य बना उसके बारे में चित्रण करते हुए कहता है कि प्राकृतिक अवस्था की असुविधाओं से बचने के लिए ही इस प्रकार का जो समझौता हुआ, और उस समझौते के द्वारा राज्य जैसी संस्था अस्तित्व में आई। इस समझौते में मनुष्य अपने उन सारे प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग करता है जिसके कारण अराजकता व अव्यवस्था फैलती है। मनुष्य जिन प्राकृतिक अधिकारों को समाज को समर्पित करता है वह स्वयं के द्वारा प्राकृतिक नियमों की व्याख्या करने का अधिकार, उनको क्रियान्वित करने का अधिकार और उनको भंग करके दंड देने का जो अधिकार है, वह सभी अधिकार जो है वह उनको सौंपती है। इस प्रकार प्राकृतिक नियमों की व्याख्या करना, उनको लागू करना और जो उनको उल्लंघन करता है उसको दंड देने का जो कार्य है वो किसको सौंपती है? समाज को सौंपती है। व्यक्ति अपने जिन अधिकारों को समाज को सौंपती है उसके बदले में समाज से जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के जो प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा की जो गारंटी मिलती है, व्यक्ति इन अधिकारों से समाज को हस्तांतरित न करते हुए मौलिक अधिकारों के रूप में इसे अपने पास रखती है, ताकि राजनीतिक जो शक्ति है वो क्या हो सके? मर्यादित रहे, संयमित रहे। इस प्रकार से लॉक ने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से क्या किया है? समझाने का प्रयास किया है। लॉक के सामाजिक समझौते की विशेषताएं हैं कि सभी की सहमति पर आधारित है, समझौता सिद्धांत रद्द नहीं किया जा सकता, यह प्रत्येक पीढ़ी पर प्रभावी होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी पर भी प्रभावी होगा। समझौते के द्वारा हम अपने समस्त अधिकार नहीं बल्कि कुछ अधिकार का परित्याग हम करते हैं। प्राकृतिक अवस्था का अंत होता है, न कि प्राकृतिक कानून का। राज्य जब अस्तित्व में आता है तो उस प्राकृतिक अवस्था का तो अंत हो जाता है, पर प्राकृतिक कानून का नहीं। और इस समझौते के द्वारा राज्य का क्या होता है? निर्माण होता है। इस प्रकार लॉक का यह समझौता सिद्धांत बहुत ही व्यवस्थित और बहुत ही रुचिकर उन्होंने इसको उल्लेखित किया।
और इसके बारे में यदि और ज़्यादा आप जानना चाहें तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, इसके PDF का, आप उसमें जाकर के इसको